डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। बीटीयूपी न्यू कॉपी कैसे भरें। नई कॉपी आपको मिलेगी इस बार एग्जाम में। तो वो किस तरीके की कॉपी होगी, है ना, मतलब किस तरीके की होगी, लाइनिंग वाली होगी, विदाउट लाइनिंग होगी, वो आपको बताने वाले हैं। अगर आपने कॉपी गलत भर दी तो सीधे फेल हो जाओगे। मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कैसे भरना है वो सीख लो। पहली बार ऐसी कॉपी मिल रही है, इससे पहले नहीं मिली थी। बारकोड युक्त कॉपी मिलने जा रही है। भरना कैसे वो बताएंगे। पूरा वीडियो देख लेना, पूरा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अदर छोड़ के जाओगे बाद में कहना मेरी समझ में नहीं आया, फिर आप कमेंट करते रह जाना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो कॉपी रहेगी बीटीयूपी बोर्ड की कुछ इस प्रकार से रहेगी। इस बार ये नई कॉपी मिलने जा रही है। कैसे भरना है वो आपको बताएंगे। कैसी कॉपी होगी, किस तरीके से भरना है, पूरा प्रोसेस समझ जाओगे। वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो आपकी कॉपी रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। और जो पहला पेज आपको भरना कैसे है वो आप सीख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ सीख लो। बार बार मेरे से कमेंट करके मत पूछना। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये जो पार्ट सेकेंड है ये एग्जामिनर का काम है, ठीक है। ये भैया एग्जामिनर का काम है, आपका काम नहीं है। आपको ये भरना है। पार्ट 1 जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा पार्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम आपका मान लीजिए 23 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं स्पेशल बैच के, 23 के हैं तो यहाँ 23 तारीख लिख सकते हो, ठीक है। 23 दिसंबर 2024 यहाँ लिख दोगे आप लोग, ठीक है। कौन सी शिफ्ट में, मान लो पहली शिफ्ट में है, बी शिफ्ट में है, सी शिफ्ट में है। तो मान लो अगर आपका ए शिफ्ट में है एग्जाम तो ए शिफ्ट लिखोगे, ठीक है। रूम नंबर मान लो आपका 40 रूम नंबर है तो 40 लिखोगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। क्यूपी मतलब क्वेश्चन पेपर नंबर। ये क्वेश्चन पेपर नंबर क्या होता है, क्यूपी मतलब क्वेश्चन पेपर नंबर। ये आपको मिलेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है ऊपर लिखा होता है इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन पेपर नंबर क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, तो वो क्वेश्चन पेपर नंबर आप लिखोगे। वो इस तरीके से होता है, QZ करके होता है ना, AP करके कुछ होता है। वो आपका क्वेश्चन पेपर नंबर जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है। फिर अगला आपका यहाँ डेट ऑफ एग्जाम आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों का। यहाँ पर आपने शिफ्ट लिख दिया, जो भी शिफ्ट है, रूम नंबर लिख दिया 40 जो भी है आपका, क्वेश्चन पेपर नंबर लिख दिया। सब्जेक्ट मान लो आपका, मान लो किसी सब्जेक्ट का मान के चला, मान लो फिजिक्स का है, ठीक है, तो फिजिक्स लिखोगे आप, फिजिक्स लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो अगला है, यहाँ देखना सेमेस्टर। मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो यहाँ ईयर लिखोगे फर्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर लिखोगे, फिर फ्लैश लगा के फर्स्ट सेमेस्टर लिख देना इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको दिखता होगा नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नेम क्या है। तो मान लीजिए आपका नाम जो भी है वो यहाँ लिखोगे। सपोज डेट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपका नाम अजय है तो यहाँ पर AJAY लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे जो भी आपका चलता है। फिर रोल नंबर, यहाँ पर अपना रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में। रोल नंबर भरना है, इनरोलमेंट नंबर नहीं भरना है। सुन लीजिए भाई साहब, रोल नंबर भरना है आपको, ठीक है। तो रोल नंबर कैसे भरा जाता है, मान लो आपका है 21 42 00, इस तरीके से रोल नंबर होता है, वो सारा यहाँ भर दोगे। फिर यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ अपने साइन करोगे, जो भी आप जैसे साइन करते हो वैसे ही साइन करना, बाद में बताना मत सर मेरे से गलती हो गई। यहाँ पर जो ये आपकी जो कॉपी चेक करेगा, आपकी जो मतलब वो एंट्री चेक करेगा, कॉपी फ्रंट पे चेक होता है, उसके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद बात करते हैं अगले, ये पार्ट सेकंड है। जो भी आपके नंबर प्राप्त हुए हैं ये आपको नहीं भरना है, ये एग्जामिनर का काम है, ठीक है। समझ लो पहले, ये एग्जामिनर जो मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर भरेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ पर ये आपको भर देना है, ठीक है। एग्जामिनर कोड, एग्जामिनर का कोड ये आपको, ये पार्ट सेकंड है, ये आपको नहीं भरना है, समझ लो पहले। ये भैया एग्जामिनर का काम है। जितने नंबर मिले हैं वो आपका एग्जामिनर यहाँ डिफाइन करेगा, कितने मिले हैं, टोटल कितने हैं, क्वेश्चन पेपर क्या है। ये जो इतना पॉइंट दिख रहा है ये आपका नहीं, एग्जामिनर का पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट क्या रहेगा। देखिए भाई, इतना समझ में आ गया आप लोगों के। पार्ट थर्ड में जो पोर्शन यहाँ दिया गया है वो स्टूडेंट की कैटेगरी कैसी है, मतलब किस में आप रेगुलर एग्जाम हो, मतलब आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ रेगुलर वाले पे गोला करोगे, टिक नहीं करोगे। सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ टिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको गोला करना है। और गोला कौन से पेन से करना है, आपको ब्लू पेन से करना है, ठीक है। सुन लो, गोला आपको बिल्कुल ब्लू पेन से करना है और पूरा बिल्कुल भर देना है इसको, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुन लो पहले, ये जो गोला है गोले के अंदर ही पेन रहे, इसके बाहर ना निकले,
जो भी स्याही है आपकी, ठीक है। सपोज डैट अगर आप बैक लग ईयर बैक है आपकी, री एडमिशन की हो तो री एडमिशन वाले पे करोगे, बता रहा हूँ मैं आपको। मगर आपको आपका बैक है तो बैक पे करोगे, आपका स्पेशल बैक है तो स्पेशल बैक वाले ओनली बैक पे करेंगे, ठीक है। ये निशान बाहर नहीं आना चाहिए गोले से। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, पूरा अच्छे से गोला भरना। ये आंसर शीट बुकलेट नंबर रहेगा आपका। अब देखो क्वेश्चन पेपर नंबर, क्वेश्चन पेपर का नंबर जो भी रहता है वो यहाँ भरोगे, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसका नंबर रहेगा। और आपका एग्जाम सेंटर कोड होता है, जैसे मान लो कहीं आपका एग्जाम सेंटर गया तो ये आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा होता है एग्जाम सेंटर कोड। तो मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर है 1 2 3 4, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 1 के आगे गोला करोगे, बिल्कुल गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए ये, और सही होना चाहिए। फिर 2 के आगे गोला इस तरीके से फुल फुल भर देना, ठीक है। फिर 3 के आगे, मतलब गोले से बाहर ना निकले। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ ऐसे, तो मेरा थोड़ा बहुत आगे निकलेगा, इसको मैनेज करना आप लोग, क्योंकि मैं अपने इससे कर रहा हूँ। आप तो पेन से करोगे ना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो आप लोग ऐसे आराम से गोला कर देना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। गोला ऐसे करना है आपको, बिल्कुल इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे गोला करना है। कोर्स आपका कौन सा है, तो कोर्स में क्या भरोगे आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्स में क्या भरना है ये चीज़ सुन लो भाई साहब आप लोग, ठीक है। कोर्स में आपको क्या भरना रहता है क्या नहीं रहता है, ठीक। अब देखो भैया, कोर्स में आप क्या भरोगे, मान लीजिए आपका डिप्लोमा 3 ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो 3 ईयर डिप्लोमा लिखोगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, 3 ईयर डिप्लोमा। देखो इसमें आप क्या लिखोगे, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपका हो। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, बता दे रहा हूं मैं आपको जिससे आपको समझ में आ जाए। डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप कोर्स में सीधा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा 3 ईयर, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रांच आपकी कौन, 3 ईयर डिप्लोमा लिखोगे, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ब्रांच में क्या लिखोगे, ब्रांच में जो भी आपकी ब्रांच है, मान लो आपकी इलेक्ट्रिकल है तो आप इलेक्ट्रिकल लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। फिर अगला आपका क्या रहेगा, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, सेशन मान लिया आप लोग 2024-25 वाले हो तो 24-25 लिखोगे, ठीक है। फिर ईयर और सेमेस्टर, ईयर आपका मान लो अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर लिखोगे, और सेमेस्टर भी फर्स्ट सेमेस्टर लिखोगे। सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स, मैंने अभी आपको बताया था, तो आप फिजिक्स ही लिखोगे, ठीक है, जो भी है। क्वेश्चन पेपर नंबर आपको मिला होगा 21-42 जो भी है, तो वो लिखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम डेट लिखोगे, 23 तारीख है, 23 है ना, 23/0/12/2024, नहीं ऐसे लिखोगे फॉर एग्जाम्पल। मान लो 23 तारीख को एग्जाम हो रहा है, 23/12/2024 ऐसे करके। यहाँ पर बेटा गैप नहीं छोड़ना बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन पेपर नंबर आपको जो यहाँ मिला है वही उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है। समझ में आ रही है चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लो भाई, बार बार समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए फिर अगला पॉइंट आता है आप लोगों का रोल नंबर। रोल नंबर कैसे भरना है, इसको गोला भी करना रहता है भाई साहब। मान लो रोल नंबर आपका है 21 42 36 48 14, कुछ भी मान ले रहे हैं, सपोज दैट ऐसा है। तो 2 है तो 2 के नीचे इस तरीके से गोला करोगे भैया, और गोले से पेन बाहर नहीं आना चाहिए। फिर पेन 1 है तो 1 के नीचे ऐसे गोला करोगे, इस गोले से बाहर का पेन का छोटा स्याही नहीं आनी चाहिए। फिर आपका 4 लिखोगे तो 4 में भी इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 सेम ऐसे करके गोले भर देना है। क्वेश्चन पेपर मान लो आपका 21-42 है सपोज दैट, तो 21 मतलब तो 2 यहाँ पर करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गोले से बाहर नहीं आई से आई, बार बार बोल रहा हूँ नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा भैया, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर 1 पे करोगे, फिर 4 है 4 पे गोला करोगे, फिर आपका 2 है 2 पे गोला करोगे। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर अपने साइन कर देना, जैसे आप करते हो वैसे, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। तो गोले से स्याही बाहर नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों के। अब यहाँ भी देख सकते हो आप लोग, साफ साफ लिखा है, करेक्ट मेथड ये है कि आपको पूरा गोला भरना है, कि ऐसे आधे नहीं छोड़ना है, ये भी सुन लो। जो भी इंस्ट्रक्शंस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताऊंगा क्या आपको करना होगा कॉपी में, क्या नहीं करना होगा।
अभी आप लोगों ने कॉपी भरना सीख लिया भाई साहब, तो समझ में आ गया कॉपी कैसे भरना है। गोला बिल्कुल सही तरीके से करना है, और गोला है वो आप लोगों को डू नॉट राइट ऑन मार्क्स ऑन द बार कोड। ये सुन लो भाई साहब, मार्क्स जो आपके हैं बार कोड पे आपको चिकना नहीं करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी आपने कॉपी भरना सीख लिया भैया, तो कैसे भरना है समझ में आ गया आप लोग। आई होप समझ गए होंगे कॉपी कैसे भरना है। सारी कॉपी इस तरीके से ही भर नहीं रहेगी, इस बार का पैटर्न इन लोगों ने चेंज कर दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स हो कमेंट कर सकते हो, पूरा वीडियो देखा होगा तभी आप कमेंट करना। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।